अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू राइज प्रेप। अगर आप जेके एसएसबी एग्जाम्स लाइक स्टॉक असिस्टेंट, सुपरवाइजर, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जेके पीएससी या बोपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैंने इस एक लेक्चर में जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें 10 लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, फिर जाके हमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर होती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इस मैराथन में ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू रीजन के वो कवर करूं। और ये खास बात है इन लेक्चर्स की, क्योंकि इनमें मैंने एक तो करंट अफेयर्स रखे, साथ में मैप भी रखा है, क्योंकि मैप के थ्रू हमें चीज़ें विजुअलाइज होंगी तभी हमें समझ आएगा। और मैंने PYQs को एनालाइज किया है। मैं हर डिस्ट्रिक्ट के एंड पे ये भी बताऊंगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, पूछे गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि नाम कहाँ से इसका आया, तो नाम आया इसका दीदा से। दीदा जो कि एक मुल्तान के माइग्रेंट थे, यानी कि मुल्तान से आए हुए थे। उन्होंने इस्टेब्लिश की एक यूटेंसिल फैक्ट्री यहाँ पे, और तभी जाके इसका नाम दीदा से होके फिर डोडा हो गया। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन यानी कि ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, ये पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। 1948 में इसको अलग बना दिया गया, यानी कि अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। कब? 1948 में। इनमें भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जियोग्राफी अगर हम देखें इस डिस्ट्रिक्ट की तो वो क्या है, यानी कि जियोग्राफी में रिवर्स आते हैं, बॉर्डर्स आते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो पहला है चिनाब रिवर, यानी कि यहाँ का जो मेन रिवर है वो चिनाब रिवर है। चिनाब रिवर को लाइफ लाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और ये क्या करता है, ये यहाँ की पहाड़ियों से फ्लो करता है, यानी कि बहता है। चिनाब रिवर डोडा की मेन रिवर है और पहाड़ों से फ्लो करते हैं, ये आपको याद रखना है। बॉर्डर्स की बात करें तो किन एरिया से ये घेरा हुआ है, यानी कि सराउंडेड इसके कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो नॉर्थ में इसको ये क्या बोलते हैं, इसको अनंतनाग आता है। नॉर्थ ईस्ट में किश्तवाड़ आता है। रामबन इसके वेस्ट में आता है। उधमपुर साउथ वेस्ट में आता है। और हिमाचल प्रदेश का छांबा इसके साउथ रीजन में आता है। मैंने मैप्स भी बनाए हैं, मैंने पहले ही कहा हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैप भी होगा, तो ये हम मैप के थ्रू देखेंगे। देखो ये रहा डोडा। आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो और ये सारी चीजें नोट करो। आप अपने खूबसूरत से नोट बनाओ ताकि आपको दूसरों की मतलब कि घिसी पिटी हैंड राइटिंग पे मतलब नहीं लिखना पड़े, उनसे आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। खुद से बनाओ, वो अच्छा रहता है। तो ये रहा डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट के मैंने पहले ही कहा नॉर्थ पे अनंतनाग आता है, इसके नॉर्थ ईस्ट पे किश्तवाड़ आता है, वेस्ट में रामबन आता है, और साउथ वेस्ट में उधमपुर आता है, और साउथ में इसका क्या आता है, कठुआ और हिमाचल प्रदेश आता है। तो ये इसके बॉर्डर्स थे। अब अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें, यानी कि हाइट क्या है इस डिस्ट्रिक्ट की, ये कितना ऊंचा है, तो ये 5000 फीट अबो है सी लेवल, यानी कि सरफेस से कितना अबो है, 5000 फीट। तो ये चीजें भी याद रखनी है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर देखे तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम्स के लिए, खास करके जेके एसएसबी जैसे एग्जाम के लिए। लेवेंडर की बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट को लेवेंडर कैपिटल कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लेवेंडर है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है। ये एक पर्पल कलर का फ्लावर होता है, ये यहीं पे मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि लेवेंडर कैपिटल कौन है, वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। और पर्पल रेवोल्यूशन यानी कि सेंटर कहाँ पे था, वो था इसी में डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही। मिनरल्स और वेल्थ की बात करें, यानी कि जमीन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज निकलते हैं वो कौन कौन से है, यहाँ पे जिप्सन निकलता है, लेड निकलता है, मिका निकलता है, मार्बल जैसे चीजें निकलती है यहाँ से। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें, यानी कि पानी से बिजली, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनती है वो कहाँ कहाँ पे बनती है, सबसे ज्यादा जो है वो चिनाब रिवर पे बनती है, और इसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कि छोटी रिवर्स पे भी ये बनती है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जो कि एग्जाम्पल है इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की। टूरिज्म और कल्चर की बात करें तो भद्रवा जो है इसको मिनी कश्मीर यानी कि छोटा कश्मीर कहा जाता है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कैलाश यात्रा की बात करें तो ये एक रिलीजियस जर्नी है और ये हाई अल्टीट्यूड यात्रा है, मतलब कि यहाँ पे यात्री आते हैं अपने अपने रिलीजन से। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मिक्सचर है कश्मीरी लैंग्वेज का, डोगरी, सिराजी और भद्रवाही यहाँ पे बोली जाती है। डेमोग्राफी यानी कि सेंसस जो 2011 में लिया गया, अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो 2027 में होगा। तो पॉपुलेशन यानी कि कितने लोग हैं टोटल
टोटल 4,09,936 लोग हैं। ये चेंज भी होता है। लिटरेसी की बात करें तो 65.97% की लिटरेसी है। सेक्स रेशियो की बात करें तो फीमेल्स पर 1000 मेल्स यानी कि 922 फीमेल पर 1000 मेल। अगर 1000 मेल्स है तो 922 उनमें फीमेल्स है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको समझाऊं। देखो टाइम अगर हमें लगेगा भी, आप 2x पे देखो, बट मेरा काम है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाना। करंट अफेयर देखे तो इसके करंट अफेयर्स कौन कौन से है। टूरिस्ट पुश इसको क्या मिला है। लाल दमन और दिशा वैली को टूरिज्म के लिए अच्छा वर्दी एरिया माना गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंप्लीट हो गई है रोड। यहाँ पे जो रोड के प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट हो गए थे और अब वो विंटर स्नो में भी उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अवार्ड्स की बात करें तो डीसी डोडा यानी कि हरविंदर सिंह को अवार्ड मिला। किसका? कि इन्होंने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे जो कि है जम्मू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो हम कवर कर रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट को। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ओरिजिन यानी कि नाम कहाँ से आया इसका, ये फाउंड किया राजा जहामुलोचन ने बनाया। ये राजा जहामुलोचन किंग थे यहाँ के। लेजेंड्स यानी कि कहानियां ये कहती है कि क्या हुआ था। राजा जहामुलोचन 14th सेंचुरी में मतलब कि तवी रिवर के पास गए। वहां पे इन्होंने देखा एक टाइगर और गोट क्या है एक ही साथ पानी पी रहे। तो इन्होंने मतलब कि सोचा कि यार टाइगर तो गोट को खा ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पीस बरकरार रखा, मतलब कि हार्मनी बरकरार रखी। इसलिए इसने सोचा इस मतलब कि एरिया में एक टाउन बनना चाहिए, तो इन्होंने उसका नाम जम्मू रखा। पहले तो जम्मू नगर रखा था, उसके बाद जम्मू हो गया। हर एक जो भी राजा है वो अपने ही नाम पे टाउन्स को फाउंड करता है। जियोग्राफी की बात करें तो तवी रिवर यानी कि इसको क्या कहा जाता है, सूर्या पुत्री। सूर्या हम सन को कहते हैं, पुत्री डॉटर को कहते हैं यानी कि डॉटर ऑफ सन। सन की बेटी तवी रिवर को कहा जाता है। बॉर्डर्स की बात करें तो इसके ईस्ट साइड में कौन आता है, सांबा आता है। नॉर्थ साइड से रियासी आता है। राजौरी वेस्ट साइड से आता है। इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है साउथ से। तो ये रहा इसका मैप जम्मू का। ये रहा जम्मू अपना। तो मैंने क्या कहा, इसके ईस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में है सांबा, इसके नॉर्थ में है रियासी, इसके वेस्ट में है राजौरी और इसके जो साउथ में आता है वो आता है पाकिस्तान। तो ये चीजें भी याद रखनी है आपको। बॉर्डर्स के बारे में भी जियोग्राफी में क्वेश्चंस आते रहते हैं। हिस्टोरिकली लैंडमार्क्स की बात करें यानी कि जो बहुत ज्यादा पुराने किले हो या कुछ और मंडियां हो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है बाहु फोर्ट। बाहु फोर्ट को किसने बिल्ड किया, राजा बाहुलोचन ने बिल्ड किया, जो कि जहामुलोचन के भाई थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बाव वाली टेम्पल यही मतलब कि इसी फोर्ट के अंदर बाव वाली माता भी है। बाविया वाली माता, मुझे प्रोनाउंसिएशन उतनी नहीं आती है अच्छी तरीके से, तो आप कंप्रोमाइज करना। सेकेंडली मुबारक मंडी, रॉयल रेजिडेंस यानी कि राजाओं का महल और डोगरा डायनेस्टी का घर ये माना जाता है मुबारक मंडी। अमर महल की बात करें तो ये किसके जैसा बनाया गया है, ये फ्रेंच शातू के जैसा बनाया गया है। और अब क्या है, ये अब एक म्यूजियम है। ये पहले उसी टाइप का महल बनाया गया था, अब ये म्यूजियम है। रघुनाथ टेम्पल की बात करें तो इसको गुलाब सिंह ने बनाया और कंप्लीट इसको किसने किया, महाराजा रणबीर सिंह ने। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की बात करें तो बासमती राइस आरएसपोरा के बेल्ट में फेमस मतलब कि प्रीमियम या बहुत अच्छा क्वालिटी का क्या मिलता है, बासमती राइस मिलता है। सिंपली जम्मू का बासमती वर्ल्ड फेमस है। इंडस्ट्रियल हब्स की बात करें तो बरी ब्राह्मणा और गनियाल ये कुछ मतलब फैक्ट्रीज है। यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्रीज है। इंडस्ट्रियल हब यही एरिया है। एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आईआईटी जम्मू और IIM जम्मू ये कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। करंट अफेयर्स देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे है। तवी रिवर के फ्रंट डेवलपमेंट मानी जाती है बेस्ड ऑन साबरमती मॉडल। साबरमती मॉडल मतलब कि गुजरात वाला मॉडल है ये भी अपने कंप्लीट वाले फेज पे आ चुका है, यानी कि ये भी अब कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जम्मू का रोप वे, पीरखू और बाहु फोर्ट
मतलब कि ये एक टूरिस्ट है जो टूरिस्ट ड्रॉ लोग टूरिज्म आते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली अमृतसर और कटरा एक्सप्रेस वे वर्क करी है। ये क्या करेगी, ये रिड्यूस करेगी ट्रेवल टाइम, यानी कि सफ़र अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्रीज के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जम्मू ने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया मोबाइल वेटनरी क्लिनिक, और इनिशिएटिव क्या था इसका, बॉर्डर बेल्ट्स जैसे RS पोरा और अखनूर इनको कवर करना। आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, देखो उन्हें भी फायदा मिलेगा। आपका क्या है, आपको सवाब मिलेंगे। अगर हम किसी का अच्छा चाहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, इसलिए आप उन्हें भी ये सेंड करो और अच्छे से कमेंट्स में मुझे फीडबैक दे दो। तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किश्तवाड़, जिसे बोला जाता है लैंड ऑफ सफियर और सैफरॉन। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टैगलाइन ये है कि लैंड ऑफ सैफरॉन और सफियर इसको कहा जाता है। सैफरॉन यानी कि नीलम स्टोन जो कि नीले रंग का होता है, सॉरी सफियर कहते हैं हम नीलम स्टोन को, और सैफरॉन कहते हैं हम केसर को। फॉर्मेशन की बात करें तो जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है ये पहले पार्ट था डोडा डिस्ट्रिक्ट का। अप्रैल 1 2007 में इसको अलग कर दिया गया। एरिया की बात करें तो 7,737 स्क्वायर किलोमीटर्स पर ये है। बाउंड्रीज की बात करें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में करगिल आता है, इसके साउथ में हिमाचल प्रदेश आता है, इसके वेस्ट में अनंतनाग और डोडा आता है। ये रहा इसका भी मैप, हम मैप के थ्रू ही करेंगे चीजें। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ये रहा, मैंने क्या कहा, करगिल इसके नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। ये रहा लद्दाख, इसी के साथ कारगिल भी आता है। और साउथ में क्या है, हिमाचल प्रदेश का छांबा इलाका है। और वेस्ट में क्या है, ये रहा अनंतनाग, ये रहा डोडा, ये चीजें है। और नॉर्थ में क्या है इसका, वो है गांदरबल। ये आप याद रखना बॉर्डर्स के बारे में। रिवर्स की बात करें तो चिनाब जो रिवर है ये यहाँ का मेन रिवर है, और ये फिर ज्वाइन करता है अपनी और बड़ी एक रिवर के साथ। और ये कहाँ पे मिलती है, जिसका नाम मडसर है, और ये मिलती कहाँ पे, ये बांदरकोट में मिलती है। हाईएस्ट पीक यानी कि किश्तवाड़ जो है ये हाई अल्टीट्यूड पीक है, ये हाइट पर है। हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो एंशंट नेम क्या था किश्तवाड़ का, तो वो था कश्तावता। क्या था वो, कश्तावता। ऐसे क्वेश्चन भी आते थे क्योंकि ये राज तिरंगी में मेंशन है, तो ये ऑथेंटिक है। राज तिरंगी किसने लिखी है, कल्हन ने लिखी है। एनेक्सेशन की बात करें तो मतलब कि किस किस राजा ने इस पे हुक्म किया, पहले तो डोगरा रूलर यानी कि महाराजा गुलाब सिंह ने 1821 में डोडा डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया, कंट्रोल लिया, एनेक्सेशन हम उसे कहते हैं। सैफरन की बात करें तो सैफरन किस में प्रोड्यूस होता है ज्यादा, तो वो पोचाल एरिया में सैफरन की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन होती है। सफियर की बात करें, जो मैंने आपको बोला नीलम का स्टोन, ये कहाँ पे मिलता है, ये पड इलाके में, समचम के पड इलाके में ये फेमस मिलता है। ये ग्लोबली यानी कि दुनिया भर में ये फेमस है। फेमस श्राइन्स की बात करें तो मतलब कि जियारतें कौन कौन सी रिलीजियस परस्पेक्टिव से, तो पहली जियारत है जियारत शाह असरुद्दीन साहिब की, जो 17th सेंचुरी में एक सूफी श्राइन बनी। दूसरा है मिचेल माता। मिचेल माता भी यहाँ का रिलीजियस साइट है, जो कहाँ पे है, पडो वैली में है। सरथाल देवी टेम्पल जो कि लोकेटेड है सरथाल में, और ये किसको डेडिकेट किया गया, ये गॉडेस दुर्गा को डेडिकेट किया गया। इकोनॉमी और पावर हाउसेस की बात करें यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है पावर के। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पकल डल जो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी कि बन रहा है। और किस पे बन रहा है, मरु सुदर रिवर पर, जो कि लार्ज ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की। कीरू की बात करें तो 624 मेगावाट की कैपेसिटी ये रखता है, ये चिनाब रिवर पर है। किवार की बात करें तो 540 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है, ये है डाउन स्ट्रीम ऑफ कीरू पर। डलहस्ती जो कि 390 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है, ये ऑपरेशनल है यानी कि चल रहा है, और ये चिनाब रिवर पर है। रेटल की बात करें तो 850 मेगावाट की ये कैपेसिटी रखता है, ये भी चल रहा है कहाँ पे, ध्रुवशाला में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रोजेक्ट्स, इनके बारे में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। डेमोग्राफिक हाईलाइट्स देखे तो यानी कि सेंसस जो लिया गया उसके अकॉर्डिंग कितनी
पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 2,30,696 से सेक्स रेशियो क्या है 917, यानी कि अगर 1000 मेल है तो 917 फीमेल्स है उनमें। लिटरेसी रेट की बात करें तो 56.20 यहाँ की लिटरेसी रेट है। करंट अफेयर्स देखें तो किश्तवाड़ बाईपास यानी कि नेशनल हाईवे 244 ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा, ये भी बन रहा है, यानी कि डलहस्ती प्रोजेक्ट जो कि बांद्रा कोट से डलहस्ती से बांद्रा कोट तक जो सफर है वो ये रिड्यूस करेगा, इसका एम यही है। और ये अंडरवे टू बाईपास है, यानी कि एक बाईपास टाइप का ये बन रहा है। डलहस्ती स्टेज सेकेंड ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कब मतलब कि कब से क्लियर हो गया, इसका सेकेंड स्टेज 23 जनवरी 2026 में। टूरिज्म की बात करें तो किश्तवाड़ दक्षिण रूट जो है ये क्या माना जाता है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड का टैग मिला, ये भी एक्टिवली प्रमोट हो रहा है। सपोर्ट्स अचीवमेंट्स में देखें तो शीतल देवी ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। शीतल देवी को क्या मिला, इसको अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड और वर्ल्ड रिनोवेटेड पैरा आर्चर, ये है कहां से, किश्तवाड़ से। और इसको क्या टैग मिला, इसको डॉटर ऑफ सॉइल का टैग मिला, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। पावर हब स्टेटस इसको दिया गया, यानी कि ये इकलौता डिस्ट्रिक्ट 6000 मेगावाट की कंप्लीशन यानी कि मैसिव ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बना रहा है और पावर को जनरेट कर रहा है। तो ये था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। देखो बोर नहीं होना है, जितना आप बोर होगे मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने भी यही पढ़ा है। तो और मैंने क्या किया, इसमें करंट अफेयर्स को ऐड किया, ये करंटली वाला है, ये कोई पुराना नहीं है, इसलिए आप भी कंप्रोमाइज कर लो। पढ़ना तो है ही, बाद में पढ़ोगे तो JKSSB फिर सरप्राइज देगा, इसलिए आज ही ये वाला टॉपिक कवर करो, 2x पे स्पीड रखो और पढ़ो। तो कठवा डिस्ट्रिक्ट है 4th डिस्ट्रिक्ट, इसका करंट अफेयर देखे तो यहाँ का जो करंट DC है ये पूछे नहीं जाते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम भी नहीं दे रहे हो तभी हमें अपना जो स्टेट है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। कल को पापा फिर नहीं कह सकते कि तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो यही क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या है, DC जो यहाँ के है उनका नाम क्या है, उनका नाम राजेश शर्मा है, जो कि JKS उन्होंने क्वालिफाई किया है। SSP की बात करें तो निरेश सिंह है, जिन्होंने JKPSC क्वालिफाई किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ का देखें तो वो कौन सा है, अटल सेतु यानी कि एक केबल स्टेड ब्रिज है ये, जो कि केबल से सपोर्टेड ब्रिज यानी कि केबल्स लगी हुई है और ये ब्रिज बना है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये रिवर रावी पे लोकेटेड है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी यहाँ का मतलब कि बन रहा है, ये करंट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पाइप सिस्टम यानी कि जो घर के गैस है डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई होगा। अब इन्हीं से इनका जो टारगेट है वो मिड 2025 था, अब ये 2026 तक ये बोल रहे कि हम ये चीज करेंगे, मतलब कि अंडरग्राउंड गैस की पाइप पे सिस्टम लाएंगे ताकि घर घर गैस पहुंचे, जो जिनकी आज शॉर्टेज है आपको तो पता ही होगा। इंडस्ट्रियल पुश क्या मिला है, इसको ट्रांजिशन हब क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन हब यानी कि बीच का ट्रांसपोर्ट सेंटर बनाया गया कठवा डिस्ट्रिक्ट को। और इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल पार्क है, फार्मा की इंडस्ट्री है, बायोटेक की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री, तभी इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन हब कहा जाता है। रिसेंट इवेंट यहाँ पे क्या हुआ, जॉब फेयर यहाँ का इवेंट हुआ, जो कि बूस्ट करेगा, जॉब्स को बढ़ाएगा इस रीजन में। और ये कहाँ पे हुआ, ये सपोर्ट स्टेडियम कठवा में हुआ। जियोग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफाइल देखे इस डिस्ट्रिक्ट की तो वो क्या है, लोकेशन की बात करें तो ये किस किस से बॉर्डर्ड है, यानी कि सराउंडेड कौन कौन से आते हैं। एक तो पंजाब आता है, साउथ ईस्ट से हिमाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ ईस्ट से, और पाकिस्तान आता है साउथ वेस्ट से। एरिया कितना है, 2502 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। रिवर्स की बात करें तो रावी, उज, तरना, बीन रिवर यहाँ पे लोकेटेड है। तहसील यहाँ के कितने हैं, 11 तहसील है। तो एग्जाम्स में नंबर भी याद रखना है, कभी कभी कुछ भी आ सकता है, JKSSB पे भरोसा नहीं करना है, सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो वो कौन कौन से है, कठवा है, बानी है, बसोली है, बिलावर है, हीरा नगरी है, नागरी है, महरीन है, डिंगा आब है, दोहाई, मालहार है, महापुर है, रामकोट है। ये कुछ यहाँ के तहसील से। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे पहाड़ी, जो कि 81.92% के लोग जो 100 में से वो सिर्फ डोगरी करते हैं, पहाड़ी तो सिर्फ 6 कुछ लोग ही करते हैं।
तो हिस्टोरिकल और कल्चर अगर हम यहाँ का देखें तो ओरिजिन की बात करते हैं, यानी कि फाउंड कैसे हुआ 2000 ईयर्स पहले की बात है, जो कि किसने फाउंड किया, जोध सिंह ने फाउंड किया। ये कौन थे, ये राजपूत थे आंदो तराक लान से, और कहाँ से ये थे, हस्तिनापुर के ये थे। इन्होंने ही इसको मतलब कि फाउंड किया। किस डिस्ट्रिक्ट को, सॉरी एक सेकेंड मुझे भूल ही गया, हाँ कठवा डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने ही फाउंड किया। तो जसरोटा डिस्ट्रिक्ट, पहले कठवा को जसरोटा बोला जाता था, उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया 1920 टू 31 में, इसको क्या बना दिया गया, ये क्या बोलते हैं इसको, कठवा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो यहाँ पे और क्या है, बसोली पेंटिंग यहाँ की वर्ल्ड फेमस है, जिसको छोटी पेंटिंग यानी कि फेमस किस लिए है, ये बोल्ड कलर्स से ये फेमस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स का क्वेश्चन आता रहता है क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, इसको छोटी पेंटिंग्स में काउंट किया जाता है, जो कि 17th सेंचुरी की पेंटिंग है। एंशंट रेफरेंस क्या है, ग्रीक हिस्टोरियंस ने मेंशन किया ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन, उन्होंने क्या कहा कि ये जो है कठवा डिस्ट्रिक्ट ये मतलब कब बना, 2000 ईयर्स पहले। ये किस में मेंशन है, ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी इसको मेंशन किया। की टूरिज्म और रिलीजियस साइट की बात करें तो बानी को मिनी कश्मीर कहा जाता है। कल को यही क्वेश्चन आ सकता है कि बानी को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, मिनी कश्मीर कहा जाता है, या ये भी आ सकता है मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता होना चाहिए, वो कठवा के डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि मिनी कश्मीर इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे ग्लेशियर साइटेड वैलीज है और वाटरफॉल्स है, यानी कि यहाँ पे स्नोवी वैलीज है, जैसे कश्मीर में है वैसे ही बानी के इलाके में भी है। सुकराला माता टेम्पल भी यहाँ पे है, ये कहाँ पे, हिल टॉप में है, जो कि गॉडेस सुकराला को डेडिकेट किया गया और ये बिलावर के नियर है। मिचाइल माता वाली माता का भी यहाँ पे टेम्पल है, जो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है, नवरात्रिज के लिए ये फेमस है। अगर हम रंजीत सागर डैम की बात करें, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लस इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है, जो कि 25 किलोमीटर अवे है कठवा टाउन से। चनाथ की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एनुअली यहाँ पे एक मेला लगता है, जिस मेले का नाम है पुरमंडल मेला। डेमोग्राफी स्टेटस की बात करें तो सेंसस 2011 में क्या हुआ, यहाँ के पॉपुलेशन की बात की तो वो कितने हैं, 6,16,435 यहाँ की पॉपुलेशन बताई गई। ये 2011 की बात मैं कर रही हूँ। लिटरेसी रेट देखा जाए तो 73% के नियर है, मतलब कि 73.09% है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 890 फीमेल्स है आउट ऑफ 1000 मेल। तो अब हम बात करते हैं पुनिश डिस्ट्रिक्ट सी, और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो। पुनिश की बात करें तो पहले मैं PYQs को एनालाइज करूंगी कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है। एक ये पूछा गया है कि राजा सिराजुद्दीन जो कि राजा थे पुनिश के, वो कब मतलब कि राजा बने 1596 AD में। पुनिश फोर्ट पे भी क्वेश्चंस आए हैं, ये आप दिमाग में रखो। ये किसने बिल्ड किया पुनिश फोर्ट, ये बिल्ड किया राजा अब्दुल रजा खान ने। कब किया, 1701 AD में। लेटर फिर क्या हुआ, फिर ये किसने मतलब कि कंप्लीट किया, रुस्तुम खान ने। कब, 1779 में। और इसी के नाम से एक सिटी फाउंड हुई जिसको आज रुस्तुम नगर के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफी और इकोनॉमी की बात करें, देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जियोग्राफी और इकोनॉमी जरूरी बन जाती है, तो आप इस चीज का भी ख्याल रखना। लोकेशन इसकी क्या है, ये सिचुएटेड है लाइन ऑफ कंट्रोल, पुनिश डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये आप तो सब जानते ही होंगे कि जब भी कुछ मतलब हेरा फेरी होती है तो पुनिश डिस्ट्रिक्ट और उड़ी, ये दो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, इन्हीं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। LOC यानी कि इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के ये बिल्कुल पास है, और पीर पंजाल रेंज इसको अलग करता है कश्मीर वैली से। रिवर्स की बात करें तो बेटर पुलिस पुंछ रिवर, ये दो का मिलन जब होता है तो ये दोनों यहाँ पे बहती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, तथा कुत्ती जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जो कितनी हाइट पे है, 15,560 फीट ये हाइट पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखे तो यहाँ के
चार तहसील से कौन कौन से है, हवेली, मिधर, सुरनकोट और मंडी, ये कुछ यहाँ के तहसील से। और बैकवर्डनेस की बात करें तो यहाँ की डेवलपमेंट कम है। इसको फंड करता है BRGF यानी कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, ये इसको फंड्स प्रोवाइड करता है। 2006 में ये डिस्ट्रिक्ट 250 मोस्ट बैकवर्ड इंडिया में डिस्ट्रिक्ट का इसको टाइटल मिला। कल्चर और टूरिज्म की बात करें तो बढ़ा अमरनाथ मंडी यहाँ का एक रिलीजियस साइट है जो कि कहाँ पे है, चेरी मुबारक फ्रॉम दशानामी अखाड़ा। दिरा नागाली साहिब ये भी एक रिलीजियस प्लेस है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1803 AD में। किसने किया था? ठाकुर सेंट बाई मेला सिंह ने। और यहाँ पे विजिट किया था महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में। पैलेसेस की बात करें तो मोती महल यहाँ का मतलब कि पैलेस से फेमस है और ये स्कॉटिश स्टाइल का आर्किटेक्चर इसमें है जो कंप्लीट किया गया 1935 में। शीश महल की बात करें तो वो सॉन्ग है ना, शीश महल ना मुझको भाई, ये वही वाला शीश महल है। तो ये किसने बिल्ड किया था? राजा जगत देव सिंह ने ये बिल्ड किया था 1932 में और 1936 के बीच में। बलदेव महल भी यहाँ का फेमस है जो कि ओल्डेस्ट पैलेस है जो राजा बलदेव सिंह ने क्या किया था? बनाया था। करंट अफेयर्स देखें तो ऑपरेशनल सर्व शक्ति 2024 यहाँ पे लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है और इसको क्या टारगेट इनको करना था? टेररिस्ट को टारगेट करना था बोथ साइड से। पीर पंजाल रेंज स्पेशली, चाहे वो राजौरी और पुंछ सेक्टर हो, इसमें इन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए यानी कि फार्मर्स को सपोर्ट मिला और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स यानी कि एग्रीकल्चर में भी जॉब्स को मतलब बढ़ाया गया। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या हुआ? पुंछ की पॉपुलेशन कितनी है? 4,76,835। लिटरेसी रेट कितनी है? 68.69। तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हम मैप पहले देखेंगे। ये रहा पुंछ डिस्ट्रिक्ट का मैप, ये रहा अपना पुंछ। और पुंछ में क्या है? नॉर्थ में मुजफ्फराबाद, ये POK मुजफ्फराबाद है। बारामूला भी आता है इसके और वेस्ट में क्या आता है? पाकिस्तान आता है। इसके साउथ में राजौरी आता है और बडगाम, शोपियां, कुलगाम, रियासी, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जो इसको कवर करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मैं भी पागल हो रही हूँ बोल बोल के, लेकिन क्या करूँ, ये कवर करना ही करना है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने चैनल पे नहीं डाला। मैं मैराथन डालती हूँ ताकि आप लोगों को 20 लेक्चर्स 20 दिन में कवर ना करने पड़े। आपको ये सिर्फ 2 लेक्चर्स, एक तो मैंने प्रीवियस वाले में बताया कश्मीर वैली के डिस्ट्रिक्ट, तो इस वाले में मैं जम्मू के बता रही हूँ। अब बात करेंगे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट का मैंने PYQs का एनालाइज किया। हिस्टोरिकल नाम पूछा गया है एग्जाम्स में, तो राजौरी को राजपुरी के नाम से कहा जाना जाता है जो कि लैंड ऑफ किंग का टाइटल माना गया है। और ट्रैवलर्स कौन कौन से आए? एक तो ह्यूंग सेंग जो कि चाइनीज ट्रैवलर है, 623 में ये आए। अल बिरूनी ने भी विजिट किया और उन्होंने क्या कहा? ये एग्जाम का फेवरेट है, ये चीज याद रखना। ट्रेवलर्स के बारे में पूछा ही जाता है। इन्होंने क्या रेफर्ड किया? राजावारी इस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी को बोला। द पंचल कनेक्शन यानी कि महाभारत में मेंशन है ये चीज कि हिस्टोरिकली पार्ट था पंचल कंट्री का। मुगल इन्फ्लुएंस की बात करें तो मुगल रोड जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ये स्टॉप ओवर यानी कि स्टॉप होता था, यहाँ पे मुगल्स रुकते थे जब वो आते थे कश्मीर में। हिस्ट्री और एवोल्यूशन की बात करें यानी कि कैसे फॉर्म हो गया, तो पहले क्या था? ये पार्ट था किसका? जरल राजपूत डायनेस्टी का 4 सेंचुरीज यानी कि बहुत टाइम तक ये उन्हीं का पार्ट था। उसके बाद क्या हो गया? सिख रूल यानी कि रंजीत सिंह ने इसको एनेक्स किया, कंट्रोल किया इस पे 1819 में। फॉर्मेशन की बात करें तो पहले ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। जनवरी 1 1968 में इसको अलग कर दिया गया। जियोग्राफी देखे और कनेक्टिविटी देखे तो बॉर्डर्स कौन कौन से आते हैं? रियासी आता है ईस्ट साइड से, जम्मू आता है साउथ साइड से, पुंछ आता है नॉर्थ से और LOC आता है वेस्ट से। ये रहा राजौरी डिस्ट्रिक्ट का मैप।
तो मैंने क्या कहा, रियासी आता है ईस्ट साइड से। रियासी कहाँ पे, ये रहा रियासी ईस्ट साइड पे। मीरपुर आता है वेस्ट पे पाकिस्तान, ये रहा जम्मू इसके साउथ में। पुंछ है नॉर्थ में और वेस्ट में कुलगाम है। फिर आगे चल के बडगाम, शोपियां, ये इसमें एरियाज आते हैं यानी कि जो इसको कवर करते हैं। रिवर्स की बात करें तो नवशेरा, तवी और अंस, ये 2 रिवर यहाँ पे बहते हैं। द मुगल रोड ये कनेक्ट करता है बफेज पुंछ को कहाँ तक, ये शोपियां तक, और शोपियां से फिर राजौरी, यानी कि अगर हम शोपियां जाएंगे फिर हमें राजौरी, उसके बाद पुंछ, ऐसे ये मुगल रोड है। तहसील की बात करें तो कौन कौन से तहसील से, राजौरी है, दरहल है, नवशेरा है, थाना मंडी है, कोट रनका है यानी कि कंडी जिसको बोला जाता है, काला कोट है, सुंदर बानी है। कल्चर और टूरिज्म की बात करें तो दहनी दहार फोर्ट जिसका मेन पर्पस है डिफेंस, यानी कि ये क्या करता है, ये किसने बनाया पहले, मियां हाथू ने बनाया जो गवर्नर थे राजौरी के, कब 1855 में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका मेन पर्पस था हाइड करना ग्रेन्स को, डिफेंड यानी कि डिफेंस के पर्पस के लिए। और ये किससे बना है, यूजिंग स्टोन्स यानी कि स्टोन से बनाया गया। जियारत शादरा शरीफ कौन कौन यहाँ पे गया है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये डेडिकेट किया गया है बाबा गुलाम शाह बादशाह को, और ये सिंबल है कम्युनल हार्मोनी का, यानी कि यहाँ पे हिंदूज भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं, हर एक रिलीजन के इस जियारत पे आते हैं, इसको मानते हैं। मंगला देवी फोर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है, नौशेरा में ये आता है। ये एंशंट रूइंस में मतलब कि काउंट होता है। लेक्स की बात करें तो 7 लेक जिनको सरांस कहा जाता है, ये बुढ़ाल और दरहाल जैसे रीच पर लोकेटेड है। और अब क्या पढ़ेंगे हम इसका, अब हम इसका इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, कालाकोट में। ये फेमस है एंथ्रीसाइट कोल माइंस के लिए। यहाँ पे मतलब कि ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक ही जगह है कालाकोट जहाँ पे एंथ्रीसाइट का कोल मिलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ की जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जो कब इस्टेब्लिश हुई 2002 में। करंट अफेयर्स देखें तो ऑपरेशनल सर्वशक्ति जो कि 2024 में मैंने अभी बताया वो हुआ टेररिस्ट को अटैक करने के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज बीच यानी कि मुगल रोड को मतलब रिकग्नाइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इसको रैंक में शामिल किया गया यानी कि DGGI रैंक में इसको काउंट किया गया। सेंसस की बात करें तो 2011 में क्या किया गया, सेंसस लिए गए जिसमें ये बताया गया कि 863 यहाँ पे फीमेल्स है और किन में 1000 मेल्स में 68% की यहाँ पे लिटरेसी रेट है और डेंसिटी है 188 पर ये स्क्वायर किलोमीटर। अब जानते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो रामबन डिस्ट्रिक्ट जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसकी जियोग्राफी और फॉर्मेशन की बात करें तो ये पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, उसके बाद रामबन को अलग किया गया। इससे कब, अप्रैल 1 2007 से। लोकेशन देखे तो लोकेशन इसका ये है कि सेंट्रल पार्ट अब जम्मू डिवीजन में ये आता है यानी कि बीच वाला एरिया। इसको क्या कहा जाता है, गेटवे टू कश्मीर एक्ट ये करता है यानी कि कश्मीर में एंटर करने का गेट यही है। और मतलब कि अगर हम सिंपली देखें तो जम्मू से कश्मीर जाने का मेन रास्ता रामबन से ही गुजरता है। रिवर्स यहाँ का मेन रिवर कौन है, वो है चनाब रिवर। फेमस पासिस कौन है, पासिस यानी कि पहाड़ों के बीच का रास्ता, वो कौन है, वो है बानीहाल पास यानी कि जो कनेक्ट करता है जम्मू से श्रीनगर को। बाउंड्रीज की बात करें तो इर्द गिर्द कौन कौन आते हैं, वेस्ट में रियासी आता है, उधमपुर साउथ में आता है, डोडा ईस्ट में आता है, अनंतनाग और कुलगाम नॉर्थ में आता है। तो मैप के थ्रू हम देखेंगे, ये रहा रामबन। क्या कहा मैंने, रियासी कहाँ से आता है, रियासी वेस्ट से आता है, साउथ से उधमपुर आता है, ये रहा साउथ से उधमपुर, ईस्ट से डोडा और नॉर्थ से कुलगाम और अनंतनाग। ये रहे इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो इसको कवर करते हैं। इकोनॉमी और पावर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसको मैंने 3 स्टार मार के आप 10 करना, लेकिन ये लिखना अच्छे से। यानी कि पानी से कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पहला है
बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये कैपेसिटी रखता है 900 मेगावाट की। इसका जो मतलब कि 2 स्टेज में बटा है, 451 रिवर की बात करें तो ये चिनाब रिवर पे बिल्ट है। और सेकेंडली अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जिप्सम एक मिनरल है, सीमेंट में यूज होता है, आपको पता ही होगा। रामबन में मेजर सोर्स है इसका, जहाँ पे जिप्सम मिलता है, यानी कि किस एरिया में, परलन का एरिया में मिलता है। टनल्स और कनेक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और करंट अफेयर्स में तो ये होता ही होता है न्यूज में, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली। और रोड्स की कनेक्टिविटी मतलब कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, कश्मीर जम्मू से या जम्मू से कश्मीर उनको आना जाना हो, उसके लिए ये फेमस बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जो चीज करंट में आएगी ना उसको आप जोड़ देना किसी भी सब्जेक्ट से। यानी कि अगर जियोग्राफी में से आपको पता है रोड्स का क्वेश्चन आया है, आप वहीं पे सोचना कि ये जियोग्राफी का है, ये आएगा ही आएगा, तो अपने नोट्स में सिटी की नोट्स पे ऐड करना, ये चीज ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो पहली जो टनल्स की बात मैं कर रही हूँ, बानीहाल काजीगुंड ये रोड टनल है, इसको नवयोग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नवयोग इसको कहा जाता है। तो इस टनल को ये कितनी 8.45 किलोमीटर्स की ये टनल है, इसको रिप्लेस किया, यानी कि रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड जोहार टेम्पल से, यानी कि ओल्डली ये जोहार टनल थी, अब इसको रिप्लेस किया गया है बानीहाल काजीगुंड टनल की। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रखता है, यानी कि हर सीजन में रोड ओपन रहेगा, इसलिए काम चल रहा है इन पे। सेकेंडली है जोहार टनल, इसकी कंस्ट्रक्शन 1952 में हुई, लेंथ है 2.85, ये लॉन्ग है। उसके बाद आती है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चिनानी टनल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ 9.2 किलोमीटर की है। और साउथ पोर्टल यानी कि एंट्री पॉइंट उधमपुर साइड, नॉर्थ पोर्टल यानी कि जो एंट्री होती है वो रामबन साइड से है। सो कल्चर और टूरिज्म की बात करें तो सनासर लेक जो कि उधमपुर के साथ शेयर होती है, ये फेमस है किसके लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, यानी कि जो हवा में फ्लाइंग सपोर्ट होता है उसके लिए फेमस है। और ट्यूलिप गार्डन्स के लिए ये फेमस है, यानी ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए। गोल्ड वैली की बात करें तो ये जाना जाता है एंशंटली ततापानी हॉट स्प्रिंग है ये। और ये बिलीव करते हैं कि मेडिकल प्रॉपर्टीज इस वाले स्प्रिंग में है। बहुत सारे लोग जाते हैं जिसको बोन्स की प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं यहाँ पे इसके पानी से उनको चीजें रिकवर हो जाती है। श्राइन्स की बात करें तो जियारत बाबा अब्दुल शाह जो कि बटाटोट में है, और गजपत फोर्ट भी यहाँ पे है, जहाँ पे क्या हुआ था, राजा गुलाब सिंह ने राजा तेग सिंह को इन प्रिजन यानी कि जेल में रखा था। सेंसस 2011 की बात करें तो लिटरेसी रेट 54 के अराउंड है परसेंटेज। सेक्स रेशियो यानी कि अगर फीमेल मेल्स 1000 है तो फीमेल 902 है। और क्या है यहाँ की मेजर लैंग्वेज कश्मीरी, सिराजी, रामबनी और पुगाली यहाँ की लैंग्वेजेस है। एनालाइज जो मैंने प्रीवियस ईयर्स को किया है पेपर्स को, एक तो कनेक्टिविटी पे क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि टनल्स के नाम, लेंथ, इन सब चीजों के। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी क्वेश्चन आए हैं, फॉर्मेशन पर भी आए हैं और जियोग्राफी पर भी आए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आज के करंट अफेयर्स है। तो यहाँ का जो करंट डीसी है उनका नाम है बसीरुल हक चौधरी जो कि आईएएस है। एसएसपी रामबन की बात करें तो उनका नाम है कुलबीर सिंह जो कि जेकेपीएससी उन्होंने क्रैक किया है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट्स की बात करें कि रेल लिंक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से है यहाँ पे, तो खीरी, संबुर, संगलदान रेलवे सेक्शन अभी ऑपरेशनल है। और T50 टनल इंडिया लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल 12.77 किलोमीटर कनेक्ट करेगी खारी से बानीहाल तक। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो कुनफर पीरा टनल है, और मारोग और डिगडोल बाईपास ऑन नेशनल हाईवे 44 हैव बीन कंप्लीट, मतलब कि ये कंप्लीट हो चुका है। और अब ये लैंडस्लाइड प्रोन जोन माना गया है राम के पास। अब आते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। रियासी की अगर जियोग्राफी और फॉर्मेशन की बात करें तो ये पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अप्रैल 1 2007 में इसको अलग कर दिया गया। लोकेशन यानी कि बॉर्डर्स कौन कौन से है, जम्मू साउथ से आता है, उधमपुर ईस्ट से, रामबन और कुलगाम
नॉर्थ से आता है और वेस्ट से राजौरी। ये रहा इसका मैप, ये रहा रियासी। और कुलगाम कहाँ से इसको आता है? कुलगाम आता है नॉर्थ साइड से, और पुंछ भी आता है नॉर्थ साइड से, और इसको क्या बोलते हैं, राजौरी आता है वेस्ट साइड से। ईस्ट से इसको क्या आता है? ईस्ट से इसको उधमपुर और रामबन आता है। जम्मू आता है साउथ साइड से। तो ये इसका कुछ मैप था। रिवर्स की बात करें तो चिनाब रिवर और अंस रिवर जो कि यहाँ के मेन रिवर्स है। क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल यानी कि गर्म क्लाइमेट रहता है, टेम्परेट भी ये रहता है यानी कि ठंडा क्लाइमेट भी, मतलब कि दोनों टाइप के वेदर यहाँ पे मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको मैंने तभी 2 स्टार मार्क किए। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये चिनाब रेलवे ब्रिज जो है, रेल ब्रिज, इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर्स की। टॉलर देन क्या है ये? आईफिल टावर से ये बड़ा माना जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 1315 मीटर्स की इसकी लेंथ है। इसको वर्ल्ड स्टेटस दिया गया यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, यानी कि इस टाइप का ब्रिज है ये, आर्कली ब्रिज है ये, वर्ल्ड फेमस है ये, ठीक, ये भी याद रखना। और अंजी खाड ब्रिज जो कि इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है, जैसे गुलनार पार्क बारामूला का ब्रिज है ना केबल से जुड़ा हुआ, वैसे ये ब्रिज है। ये कनेक्ट करता है कटरा को रियासी से। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कैपेसिटी क्या है इसकी? 690 मेगावाट की। रिवर्स यानी कि ये किस रिवर पे है? मतलब कि रन ऑफ द रिवर होता है जो वाटर स्टोर नहीं करता, रन करता है, ये स्टोर नहीं करता है, ये वैसा टाइप का प्रोजेक्ट है। ये चिनाब रिवर पर है। रिलीजियस और टूरिज्म की बात करें तो माता विष्णु देवी जो कि कटरा में है, इसकी लोकेशन है त्रिकोटा हिल्स के ऊपर है। ये मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज्ड बाय SMVDSB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। शिव खोरी जो कि केव श्राइन है, ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, और ये कहाँ पे है? रनसू में है। बाबा दानसर ये एक होली स्प्रिंग है, और मतलब कि ये वाटरफॉल प्लस होली स्प्रिंग है। ये किसके नियर आता है? ये करवा के नियर आता है। और फोर्थ की बात करें तो वो है जियारत बाजी इस्माइल साहिब। ये एक सूफी श्राइन है, और कहाँ पे? ये बराक में है। सिरा बाबा ये एक नेचुरल वाटरफॉल है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में वाटरफॉल। हिस्टोरिकल और फोर्ट्स की बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट जो कि बिल्ट की थी राजा भीम ने, ये पहले मड की इन्होंने बनाई थी, फिर इसको रिनोवेट किया स्टोन से महाराजा गुलाब सिंह ने 1841 में। जनरल जोरावर सिंह जो कि महाराजा गुलाब सिंह के जर्नल थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डोगरा जर्नल फॉर्म रियासी, ये रियासी से ही थे। कहानियों में ये बताया गया जो जोरावर सिंह जो कि जर्नल थे गुलाब सिंह के, ये कहाँ पे थे? ये कहाँ के थे? ये रियासी के ही थे। इसीलिए इस प्लेस को प्रोटेक्टिव साइट जाना जाता है। सेंसस की बात करें तो लिटरेसी रेट 58.15% की है। सेक्स रेशियो 891 यानी 1000 में 891 फीमेल से। लैंग्वेज कौन कौन सी है? डोगरी, गुजरी और पहाड़ी यहाँ पे बोली जाती है। PYQs का एनालाइज करके ये पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यानी कि चिनाब ब्रिज में भी क्वेश्चंस आए हैं, लिथियम रिजर्व पे भी क्वेश्चन आए हैं, और रिलीजियस टूरिज्म पे भी क्वेश्चन आए, जियोग्राफी में भी क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर की बात करें तो DC यहाँ के कौन है? उनका नाम है विशेष महाजन, जो उन्होंने IAS क्रैक किया है। SSP यहाँ के मोहिता शर्मा, जिन्होंने IPS क्रैक किया है। लिथियम डिस्कवरी जो मैंने अभी बोला था, जो PYQs में आया है, ये कहाँ पे? सलाल हाई माना में ये मिला है, और 5.9 मिलियन टन्स में ये मिला है। यानी कि लिथियम मेटल कितने में मिला है? ये एक मतलब कि रिसोर्स है, ये सलाल हायामा में मिला है, ये याद रखना। और कितना मिला है? 5.9 टन्स में मिला है। USBRL प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि अनिज खंड ब्रिज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, और चिनाब रेलवे ब्रिज, ये दोनों फुली ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की, जो कि 9th डिस्ट्रिक्ट है सांबा। इसमें हिस्टोरिकल और फॉर्मेशन
फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन कैसे बना, ये कर्व हुआ जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि पहले ये जम्मू का पार्ट था। अप्रैल 2007 में ये अलग किया गया। ओरिजिन इसका कैसे हुआ, ओरिजिन यानी कि मतलब कि ये कैसे फाउंड हुआ, हिस्टोरिकली पार्ट था ये ग्वालियर स्टेट का। इसके बाद क्या किया, इसको अलग स्टेट बना दिया गया। किसने बनाया, राजा सुहित सिंह ने इसको अलग पार्ट बना दिया गया, जो कि महाराजा गुलाब सिंह के भाई थे 1822 में। इसको क्या निकनेम मिला है, यानी कि टाइटल, इसको लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स का टाइटल मिला है और सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट का टाइटल मिला है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वाला भी इसको टाइटल दिया गया है। जियोग्राफी और इकोनॉमी की बात करें तो लोकेशन इसकी कहाँ पे, ये लोकेटेड है ऑन दी बैंक्स ऑफ बसांतर रिवर, यानी कि बसांतर रिवर के किनारे पे ये लोकेटेड है। और बाउंड्रीज कौन कौन सी ये शेयर करता है, जम्मू वेस्ट में आता है, उधमपुर नॉर्थ में आता है, कठुआ ईस्ट में और पाकिस्तान साउथ में। तो ये रहा यहाँ का मैप, ये रहा सांबा, ये रहा उधमपुर नॉर्थ में, जम्मू इसके वेस्ट में है और कठुआ इसके ईस्ट में है, पाकिस्तान इसके साउथ में है। तो ये मैप रहा। इंडस्ट्रियल हब यानी कि बारी ब्राह्मण और सांबा इंडस्ट्रियल फेज सेकंड, इनको मेन सेंटर माना गया, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है। कैलुको पेंटिंग यानी कि एक ट्रेडिशनल पेंटिंग के, हैंड ब्लॉक पेंटिंग, कपड़ों पर हाथ से डिजाइन बनाना, मतलब कि कॉटन क्लॉथ पर, तो ये भी यहाँ का फेमस है। टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस साइट की बात करें तो पुरमांदल यानी कि छोटा काशी, ये कहाँ पे है, ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर, ये फेमस है एंशंट शिव टेम्पल के लिए। बाबा छमलियाल, ये क्या है, ये भी एक बॉर्डर पर लोकेटेड है ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये फेमस है किस लिए, मेले के लिए ये फेमस है, यानी कि एनुअली यहाँ पे शक्कर यानी कि अर्थ और शरबत यानी कि पानी, ये जाना जाता है कि ये क्यूर करता है सिकन डिजीजेस को। मानसर लेक की बात करें तो ये शेयर करता है उधमपुर में भी ये आता है। रामसर साइट और होली सपोर्ट है, यानी कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट वेटलैंड इसको दिया गया है। होली स्पॉट यानी कि एक पवित्र जगह है, एक प्रीशियस जगह है जो डेडिकेट की गई है शेषनाग को। मोहर घर की बात करें तो एक एंशंट फोर्ट है जो कि करंटली प्रमोट हुआ है, क्या बोलते हैं, हेरिटेज टूरिज्म को, यानी कि ये पुरानी जगह दिखाता है। बाबा सिंध गोरिया की बात करें तो एक श्राइन है जो कि सवान काह में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देवी का ब्रिज, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है, यानी कि इंपॉर्टेंट है किस लिए, आर्मी के बॉर्डर्स के लिए, इसको BRO ने बनाया बॉर्डर की कनेक्टिविटी के लिए। न्यू सांबा फ्लाईओवर यानी कि दिल्ली अमृतसर और कटरा एक्सप्रेस का पार्ट है, ये ईजिंग ट्रैफिक यानी कि ट्रैफिक कम करेगा, मतलब कि नेशनल हाईवे 44 का ट्रैफिक उसको ईज करेगा। डेमोग्राफी की बात करें, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट 81.4 थी, यानी कि हाईएस्ट है जम्मू डिवीजन में, सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जम्मू। मतलब कि अगर कल को ये क्वेश्चन आएगा, पहला जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो जम्मू डिवीजन में है, सेकेंडली कहाँ पे है, सेकेंडली है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सेक्स रेशियो की बात करें तो 886, यानी कि अगर 1000 मेल है, 886 यहाँ पे फीमेल से, 6 यहाँ पे तहसील से सांबा, विजयपुर, रामगढ़, बारी ब्राह्मणा, गाहिल, राजपुरा, ये कुछ यहाँ पे तहसील से। करंट अफेयर की बात करें तो DC है राजेश शर्मा JKS, इन्होंने क्वालिफाई किया है। SSP है विनय कुमार जिन्होंने JKPSC क्वालिफाई किया है। AIIM मतलब कि एम्स विजयपुर, ये फुली फंक्शनल हो गया है, पूरा काम कर रहा है। ये हेल्थ केयर लैंडमार्क यानी कि ये बड़ा हॉस्पिटल है सेंटर, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि SIDCO यानी कि सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लार्ज इन जम्मू एंड कश्मीर। ग्रीन इंडस्ट्री यानी कि ये ग्रीन जब भी आपको दिखेगा ये पोल्यूशन से ही कनेक्ट आप करना, ये इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए। डिजिटल गवर्नेंस में 100% सेचुरेशन, मतलब कि लोगों ने इस स्कीम का, किस स्कीम का, आयुष्मान भारत जो कि गोल्डन कार्ड की स्कीम है, इन्होंने 100% लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है और ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन गया इस जम्मू रीजन में। PYQs एनालाइज करेंगे तो इसमें क्या क्या आया, एक तो इंडस्ट्रियल स्टेट्स का पूछा गया, हिस्टोरिकल यानी कि सुचित सिंह के बारे में भी पूछा गया, ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि कैलिको पेंटिंग के बारे, प्रिंटिंग के बारे में भी पूछा गया। 10th और लास्ट डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। देखो प्लीज आप मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी मैराथन्स में मैं कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपको
कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कोई और बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वीडियो लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी ये कवर करेंगे। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम जियोग्राफी प्रोफाइल देखें तो कितना एरिया में है ये, 2637 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर है ये। मेन रिवर्स यहाँ की कौन कौन सी है, तवी रिवर और देविका रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। निक नेम इसको क्या दिया गया है, सिटी ऑफ देविका और लैंड ऑफ स्प्रिंग यानी कि नेचुरल वाटर का सोर्स। बाउंड्रीज की बात करें तो रियासी वेस्ट से है, जम्मू और सांबा साउथ से है, कठवा डोडा ईस्ट से है और रामबन नॉर्थ से। ये रहा रामबन नॉर्थ से, रियासी वेस्ट से, जम्मू और सांबा भी इसके वेस्ट से आता है, कठवा और डोडा इसके कहां से आता है, इसके ईस्ट से आता है और हिमाचल प्रदेश भी। तो हिस्ट्री और हेरिटेज की बात करें तो ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये फाउंड हुआ, राजा उधम सिंह, देखो उधमपुर उधम ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने ये किया, जो कि एल्डेस्ट सन थे किसके, महाराजा गुलाब सिंह के। क्रिमची टेम्पल यहाँ का फेमस है, ये 7 एंशिएंट टेम्पल्स का ग्रुप माना जाता है, मतलब कि ये पांडवास से लिंक के कहा जाता है कि ये पांडवास ने बनाया है। रामनगर फोर्ट की बात करें तो ये बिल्ड किया था सुजीत सिंह ने, ये फेमस है अपनी वॉल पेंटिंग के लिए, यानी कि दीवार पर आर्ट्स बने हुए हैं। टनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसका ओल्ड नाम क्या था, चनानी नाशी टनल था। 9.2 किलोमीटर ये बाई डायरेक्शनल टेम्पल है, यानी सॉरी टनल है, ये 2 डायरेक्शन यानी कि ट्रैफिक दोनों साइड से इस पे चल रहा है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है। लोकेशन की बात करें तो ये क्या करती है, कनेक्ट करती है उधमपुर यानी कि चनानी जो उधमपुर में आता है, नाशरी यानी कि रामबन को। नॉर्थर्न कमांड की बात करें यानी कि स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स, आर्मी के हेडक्वार्टर से, ये आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ पे है, उधमपुर में ही है, नॉर्थ वाले साइड से, यानी कि जो कश्मीर वाला रीजन है उसके साइड से यही यहाँ का सेंटर है। टूरिज्म और श्राइन्स की बात करें तो सुध महादेव ये एक शिवा टेम्पल है, एंशिएंट शिवा टेम्पल, जो कि फेमस है त्रिशूल यानी कि ब्रोकन त्रिशूल 3 पार्ट्स में यहाँ पे फेमस है उस चीज के लिए। मनतारी की बात करें, सॉरी थाली की बात करें तो ये योगा सेंटर है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कहानियों में कि लॉर्ड शिवा और पार्वती की शादी भी यहीं पे हुई थी। पत्नी टॉप की बात करें तो एक हिल स्टेशन है, और ये क्या करता है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट को शेयर करता है। और सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, 68.49। सेक्स रेशियो की बात करें तो 870 यहाँ पे फीमेल से। तहसील की बात करें तो उधमपुर, रामनगर, चिनानी, ताला, खून, लती, मारूथी, मुंगरी, पंचीरी, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन वहां यहाँ हो रही है। तो करंट अफेयर की बात करें तो डीसी यहाँ पे कौन है, सुलोनी राय जिन्होंने आईएएस क्रैक किया है। जोगिंदर सिंह यहाँ पे एसएसपी है। देविका प्रोजेक्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, मतलब कि रिवर को क्लीन और रिस्टोर करना, ये फुली ऑपरेशनल है देविका प्रोजेक्ट, याद रखना। डिजिटल अचीवमेंट PMGYS रोड्स में नंबर 1 इंडिया में ये मतलब कि रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, जो कि जिन्होंने 3 साल में रोड्स को कंप्लीट किया इस स्कीम के तहत, PMGSY स्कीम के तहत। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो उधमपुर रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट स्टॉप बन जाता है वंदे भारत ट्रेन का, जो कि हाई स्पीड ट्रेन है, दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये मैराथन लेक्चर। देखो टाइम तो लगेगा बट चीजें भी, कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है और एक ही जगह पे मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जो चीजें मैंने स्ट्रगल जिनके लिए किया, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, मुझे कहीं पे भी एक साथ नहीं मिली चीजें, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को यही फायदा हो। तो हमने आज क्या किया, कंप्लीट किया जम्मू रीजन को, सारे डिस्ट्रिक्ट्स फिनिश किए और वो भी लाइन बाय लाइन। अगर आप ये पूरा लेक्चर के PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप वहीं से मेरे टेलीग्राम पे ये लेक्चर डाउनलोड करना, इसका PDF, और क्या करना, और आप मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैं 1 शॉट यानी कि 1 मिनट में मैं सारा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं वो मैं शॉर्ट्स में कवर करती हूँ। और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन को दबाना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे लेक्चर्स की। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।